एक लड़की टीवी देख रही है और टीवी पर फिल्म चल रही है। इसके बाद वो एक कॉल करती है और कॉल पर कहती है, सुनो, मैंने दृश्यम देख ली है। अब मुझे पता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। तुम भैया का कत्ल कर दो। इस पूरी बात में एक गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड को मना रही है कि तुम मेरे भाई को मार दो ताकि हम एक हो पाएं। और इसके बाद वो लड़का भी मान जाता है और उसके भाई को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बहन को इस तरीके से फ़ोन करना पड़ा और दृश्यम वाला एंगल इसमें कैसे आ गया? आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा और किस तरीके से उन्होंने ये सोचा कि हम पुलिस को चकमा दे सकते हैं? तो दरअसल ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी वारदात है, ये चित्तौड़गढ़ की है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 5 दिसंबर 2022 को एक हनुमान मंदिर का वहाँ पर एक एरिया है, उसके पीछे एक कुआं बना है। उस कुएं में से एक लाश मिलती है सिर कटी। अब जैसे ही लोगों को लाश दिखती है, क्योंकि वो पानी में फूल चुकी थी, कई दिन से पड़ी थी, पानी में फूली थी, बॉडी पूरी ऊपर आ गई थी, वो फ्लोट कर रही थी कुएं के अंदर। तो जो आसपास के गांव वाले जब देखते हैं, बदबू आती है तब, तो वो देख के बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि सिर कटी लाश पड़ी हुई है। भीड़ लग जाती है वहाँ पर। इसके बाद फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस लाश को निकालती है बाहर। लेकिन अब पुलिस के लिए समस्या थी कि आखिर ये शख्स है कौन जिसकी लाश उन्हें मिली है। अंधेरा भी हो चुका था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तभी जो सिपाही खड़े थे उनमें से एक की नज़र पड़ती है, जो बॉडी थी उसकी हाथ पर नज़र गई। अब जैसे वो हाथ को उठाता है, देखता है उस पर कुछ लिखा हुआ है। अंधेरा था तो टॉर्च जलाया जाता है और टॉर्च जलाने के बाद जो सिपाही है वो नाम पड़ता है कमलेश राय का। वो बोलता है कि ये किसी लड़के की लाश है और इसका नाम है कमलेश राय का। लेकिन तभी भीड़ में से खड़ा जो एक लड़का था वो चिल्ला पड़ता है और बोलता है, नहीं नहीं, इसका नाम है महेंद्र राय का। अब पुलिस उस लड़के को देखती है लेकिन नज़रअंदाज कर देती है। उनका दिमाग थोड़ा सा ज़रूर हिलता है कि आखिर इसने नाम कैसे बोल दिया, लेकिन फिर वो नज़रअंदाज कर देते हैं और गांव में पता लगाते हैं कि क्या कोई महेंद्र राय का या फिर कमलेश राय का नाम का शख्स यहाँ पर रहता है या वो गायब हुआ है। अब जब पुलिस ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, गांव में एक महेंद्र राय का नाम का लड़का रहता था जो कई दिनों से लापता है। अब पुलिस को जब ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो पुलिस के पास 2 केस आ गए। पुलिस को लगता है कि जो लाश मिली है वो किसी और की है और दूसरी एक लड़का भी गायब है। तो पुलिस वाले सोचते हैं क्यों ना हम इस लड़के का सिरा पकड़कर, यानी महेंद्र राय का सिरा पकड़कर इस पूरे केस को सुलझाएं। इसी सिलसिले में जो पुलिस वाले हैं, जितने भी वो सिपाही हैं, वो महेंद्र राय के घर जाते हैं। अब घर जाने के बाद वहाँ पर मिलती है महेंद्र की बहन तनु। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई क्या लापता है, कहाँ पर है, कई दिनों से तुम लोग को मिल नहीं रहा। तो लड़की बोलती है, हाँ काफ़ी दिन हो गए, भैया हमसे मिले ही नहीं। और वो लास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी उनसे 21 नवंबर को बात हुई है और अब तो दिसंबर आ गया है। और उससे पहले वो 16 नवंबर को घर से चले गए थे ये बोलकर कि मैं रतलाम जा रहा हूँ। उसके बाद लास्ट मेरी उनसे 21 तारीख को बात हुई, फिर उनका फ़ोन बंद हो गया और हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अब इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब तुम्हारे भाई से तुम्हारी लगातार बात नहीं हुई, तुम्हारे परिवार वालों की बात नहीं हुई, तो तुम लोग परेशान नहीं हुए? तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें पुलिस कंप्लेन करानी चाहिए? तो इस पर परिवार वाले और जो बहन थी वो कहती है कि जो मेरे भाई हैं वो अक्सर ऐसे घर से चले जाते हैं, कई कई दिनों तक गायब रहते हैं और कभी कभार जो है झगड़ा कर कर चले जाते हैं। इसके अलावा वो घर से जाने के बाद अपना फ़ोन भी बंद कर देते हैं। तो हमें लगा कि हो सकता है इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया हो, कुछ दिन बाद अपने आप लौट आएंगे। अब यहाँ तक पुलिस को सब पता चल चुका था और उधर कुएं में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी था कि कहीं जो सिर है वो मिल ना जाए। तो 5 तारीख को जब लाश मिलती है सिर कटी, उसके अगले दिन ही 6 तारीख को पुलिस को एक सिर भी मिल जाता है उसी कुएं से। अब जब उसको बाहर निकाला जाता है, उसकी भी शिनाख्त की जाती है, तो पता चलता है कि वो सिर किसी और का नहीं, महेंद्र राय का ही है। अब पुलिस को एक बात कंफर्म हो गई थी कि जो लड़का गायब हुआ है लाश उसी की है। लेकिन अब ये पता लगाना था कि आखिर इसको मारा किसने, इसकी किसके साथ दुश्मनी है और इसके साथ हुआ क्या। अब फिर से जाते हैं, तनु के घर जाया जाता है, वहाँ बताया जाता है कि जो तुम्हारा भाई है उसकी लाश मिली है। पेरेंट्स को बताया जाता है, सारी कहानी सामने आती है। तो सब लोग रोने धोने लग जाते हैं, हैरान परेशान रह जाते हैं। तनु का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारा भाई क्या बोल कर गया था, कहाँ गया था, क्या सारी चीज़ें हैं। रतलाम गया तो किसी से मिलने गया होगा ना।
तो ऐसे में तनु कहती है कि नहीं, उन्होंने कुछ ये चीज़ नहीं बताई, वो सीधे बस ये बोल के गए थे कि वो रतलाम जा रहे हैं और वो 16 तारीख को निकल गए थे। लेकिन जब पेरेंट्स से बात की जाती है महेंद्र के, जब परिवार वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो हमारा बेटा है वो तो तनु की शादी के लिए बहुत परेशान था, वो तो इसकी शादी करवा रहा था, उसने लड़का भी ढूंढ लिया था, एक तरीके से शादी तय हो गई थी, वो तो तैयारियों में लगा था। ये सारी चीज़ें हैं। तो पुलिस को लगता है कि जब शादी वाला एंगल है तो होना हो कुछ इस वजह से इसको मौत के घाट उतार दिया गया हो, या पैसों का कोई लेन देन हो। लेकिन पुलिस इसके बाद जो महेंद्र के जितने भी घर वाले हैं उनका सबका कॉल डिटेल सारी चीज़ें चेक करती है, उन पर नज़र रखती है। तब पुलिस को पता लगता है कि जो तनु है उसका एक लड़की के साथ अफेयर है और वो लड़का है महावीर। अब पुलिस को जब ये सारी चीज़ें पता लगी कि जो लड़की है वो तो किसी और से प्यार करती है और इसका भाई इसकी किसी और से शादी करा रहा था, तो पुलिस का माथा ठनकता है। उन्हें लगता है कि हो ना हो ये जो लव एंगल है ना, यहीं पे कुछ एक पेंच फंसा हुआ है। पुलिस अब सोचती है कि हमें महावीर का पता लगाना होगा। किसी तरीके से पुलिस महावीर तक पहुंचती है और महावीर को देखकर चौंक जाती है। पुलिस देखती है कि महावीर वही शख्स है जिसने रात के अंधेरे में जब पुलिस नाम चेक कर रही थी कि उस लड़के के जो हाथ पर क्या नाम लिखा है, तो चीख कर जो लड़का नाम बताता है कि इसका नाम महेंद्र राय का है, वही लड़का महावीर निकलता है। अब पुलिस उसे पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है। जिस तरीके से पुलिसिया जांच की जाती है, डरा धमका के, उस जो महावीर है उससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ के, सवाल जवाब करके वो खुद उलझ जाता है और फिर सारा जो अपना जुर्म है वो कबूल कर लेता है। महावीर जो है वो पुलिस को बताता है कि दरअसल जो मैं हूँ वो अक्सर महेंद्र के घर आया जाया करता था, एक तरीके से हम दोस्त थे, और जो तनु है उससे मैं प्यार करता था, तनु भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन महेंद्र की एक और बहन है छोटी, जो मुझे राखी बांधती थी, और यही सारी चीज़ें जो है महेंद्र को पसंद नहीं आती थी। उसे उसका ये कहना था कि अगर मेरी एक बहन तुम्हें राखी बांधती है तो तुम दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन नहीं रख सकते, वो भी तुम्हारी बहन ही होगी। तो इस वजह से उसको लगा कि मेरा यानी महावीर और तनु की शादी नहीं हो सकती, इसलिए महेंद्र ने तनु की शादी कहीं और तय कर दी और जल्दबाजी कर दी। पुलिस यहाँ तक सुनती है। पुलिस पूछती है फिर तुमने मारा क्यों और क्या किया, किस तरीके से मारा? तो महावीर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ज़बरदस्ती करने को कहा गया, मेरे साथ एक तरीके से ज़बरदस्ती हुई और ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि तनु ही थी। उसने कहा कि जब तनु की शादी तय हुई तो तनु ने मुझे फ़ोन किया। उसने बताया कि अगर हमें एक होना होगा तो भैया को तुम्हें मारना होगा, उनका कत्ल करना होगा। ये सारी चीज़ें तनु से कहती है और महावीर कहता है कि मैंने लाख मना किया, मैंने बोला कि मारना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, मैं मार नहीं सकता। लेकिन तनु ने फिर ज़बरदस्ती की। उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बन जाऊँ तो तुम्हें भाई को मारना होगा, और इसके बाद मैं मान गया। फिर प्लान के मुताबिक 16 तारीख को जो दोनों बहनें थीं, यानी तनु अपनी बहन को लेकर किसी रिलेटिव के घर चली जाती है, ये बोलकर कि हम थोड़ी देर जाएंगे फिर लौट आएंगे। छोटी बहन को ये सारी बातें पता नहीं होती हैं। तनु रिलेटिव के घर चली गई और महावीर के साथ मिलकर तनु ने जैसा भी प्लान बनाया वो ठीक वैसा ही अप्लाई करते हैं। तनु अपने भाई महेंद्र को कहती है जब शाम हो जाती है कि भैया अब हमें यहाँ से निकलने में बहुत देर हो गई है, आप आ जाओ और हमें यहाँ से ले जाओ। अब महेंद्र जब ये सुनता है तो वहाँ से अपने घर से चलता है और अपनी बहनों को लेने के लिए निकल जाता है। प्लान के मुताबिक रास्ते में उसे मिल जाता है महावीर। वो उससे कहता है कि अरे यार कहाँ जा रहे हो? तो महेंद्र सब कुछ बताता है। उसे बोलता है ठीक है थोड़ी देर में चलना, ये लो मैं गांजा लेकर आया हूँ। वो गांजे की बात कहता है और महेंद्र गांजा देखता है तो उसे भी लगता है कि थोड़ा ले लिया जाता है, तो ये दोनों गांजा लेते हैं। लेकिन महावीर गांजे में एक नशीली दवाई मिला देता है जिससे तुरंत जो महेंद्र है वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही महेंद्र बेहोश होता है महावीर उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद वो सोचता है कि ये तो कर दिया, अब आगे क्या किया जाए। फिर वो तनु से बातचीत करता है, तनु से सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से तुम बॉडी छुपाओगे, और उसी के तहत जो महावीर है वो जो बॉडी है उसे काटता है, सर अलग करता है और धड़ अलग करता है, और फिर जो उसी एरिया में जो एक हनुमान मंदिर था उसके पीछे बहुत पुराना कुआं था, वहीं जाकर वो उसे फेंक देता है। और ये मर्डर करने के बाद जब वो वापस घर आता है तो बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। तनु भी अपने घर में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आने देती, जब भी महेंद्र की बात होती बात काट देती या कुछ अलग अलग कहानी बना देती। ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता लगी तो पुलिस पूछती है कि अगर तुमने कत्ल यहीं पर किया चित्तौड़गढ़ में और यहीं पे लाश डाली तो रतलाम वाला एंगल सामने कैसे आ रहा है। अब इस पर भी महावीर अलग कहानी बताता है। वो बोलता है कि जब हमने ये सारी चीज़ें की तो हमने बचने के उपाय भी ढूंढे, हमने सोचा कि हम किस तरीके से पुलिस वालों को चकमा दे सकते हैं, और उसके लिए जिस रोज़ यानी 16 तारीख को जब मैंने इसका कत्ल किया महेंद्र का,
उसके बाद जब मैं कुछ दिनों तक ठीक ठाक रहा, फिर 21 तारीख को मैं अपना फ़ोन घर पर छोड़ गया और महेंद्र का फ़ोन लेकर चित्तौड़गढ़ से 200 किलोमीटर आगे सीधे रतलाम चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने तनु को कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं उसका फ़ोन वहीं छोड़कर वापस आ गया, ताकि कल को जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब जांच होती, जब ये सारी चीज़ सामने आती, और जैसे तनु बता रही थी कि भैया ने मुझे रतलाम से फ़ोन किया था, वो रतलाम गए थे और आखिरी बार वहीं 21 तारीख को हमारी बात हुई, तो हमने उसी को सच साबित करने के लिए बाद में प्लानिंग की कि इस तरीके से हम फ़ोन वहाँ पर छोड़कर आ जाएंगे, और 21 तारीख की हमने पहले से चुन रखी थी और ये हमारा बचने का तरीका था। तो महावीर ये सारी चीज़ें पुलिस को बता देता है, किस तरीके से तनु ने उसे उकसाया, तनु ने उसे बोला कि तुम्हें भाई को मारना होगा, फिर 2 टुकड़े भी कराए, फिर दृश्यम उसने देखी, उसके हिसाब से उसने जो बॉडी है उसे छुपाने का भी अलग तरीका सोचा कि इस तरीके से हम 2 टुकड़े में काट के बॉडी को छुपा सकते हैं। अभी फिलहाल ये मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस वालों का ये कहना है कि जिस तरीके से इन दोनों ने तिकड़म लगाया, जिस तरीके से इन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, वो बेहद हैरान करने वाला है। और साथ ही पुलिस इसमें यह भी कह रही है कि अगर जो पुलिस है वो उस लाश पर ना जाती या महावीर के एंगल पर ना जाती, और जैसा बहन ने बोला था कि मेरा भाई रतलाम गया था, और रतलाम जाकर अगर ये जांच करने लग जाती पुलिस, तो अभी तक इस केस को शायद सॉल्व नहीं कर पाती।